अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ टू ड्रा शेप्स ऑफ पी एंड डी सब शेल ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसको हम जाहिर करते हैं एल से, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसको हम जाहिर करते हैं एम से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एम की वैल्यू के अनुसार एल की वैल्यू पर होता है। मसलन अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो एम की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू 1 होगी तो क्योंकि हम जानते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो सब शेल हमारे पास होगा पी सब शेल होगा। और अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास सब शेल कौन सा होगा? डी सब शेल होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि मतलब अगर जो ना एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल होगा। अब इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो हमें ये बता रहा है कि पी सब शेल की जो स्पेस ओरिएंटेशन होगी वो 3 किस्म की होगी, 0 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जो स्पेस ओरिएंटेशन होगी पी सब शेल की वो 3 किस्म की होगी, यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जी, यानी कि अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस में। अच्छा, इसी तरह से जब एल की वैल्यू 2 होती है तो डी सब शेल होता है, और एम की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो जाता है। तो मतलब इसकी कितनी ओरिएंटेशन होगी डी सब शेल की स्पेस के अंदर अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सेस? ये 5 होंगी। और वो 5 कौन सी होंगी? उसमें एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र। तो डी सब शेल की स्पेस के अंदर 5 ओरिएंटेशन होंगी। अब हम इनकी शेप्स ड्रा करते हैं ऑर्बिटल्स की। तो सबसे पहले पी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं 3, पी एक्स, पी वाई, पी जी, इनको ड्रा करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है और ये जी एक्सेस है। तो हम पी एक्स को जब ड्रा करेंगे तो ये अलॉन्ग द एक्स एक्सेस होगा। इसमें जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसके 2 लोब्स होते हैं। इसी तरह से जब हम पी वाई को ड्रा करेंगे तो उसकी शेप इस तरह से होगी, ये एक्स एक्सेस, ये वाई और ये जी एक्सेस है। तो पी वाई को जब हम ड्रा करेंगे तो अलॉन्ग द वाई एक्सेस होगा, और इसी तरह से पी जी को जब हम ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से ड्रा होगा, एक्स एक्सेस, वाई और ये जी एक्सेस। तो पी जी है तो ये अलॉन्ग द जी एक्सेस होगा। तो ये जो है ये मतलब पी सब शेल की स्पेस के अंदर जो है ये ओरिएंटेशंस होंगी। तो ये तो सिंपल है। लेकिन अब हम आते हैं डी सब शेल की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशंस। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसकी वजह क्या है कि ये पी एक्स, पी वाई, पी जी ये 2 डायमेंशनल है, और ये जो पेपर है ये भी 2 डायमेंशनल है, तो इसके तो मसला नहीं होता समझने में। लेकिन ये जो डी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ये 3 डायमेंशनल होती हैं, इनकी स्पेस ओरिएंटेशन। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो पेपर है ये 2 डायमेंशनल है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स को इनको थोड़ा समझने में
कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें ये जो डी सब शेल है इसके 5 स्पेस ओरिएंटेशन होती हैं। इसमें ये जो 3 हैं डी एक्स, डी वाई जी, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स, इनको बिटवीन एक्सेस ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन ये आखिरी जो दो हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर, इनको ऑन दी एक्सेस ज़ाहिर किया जाता है। अब हम इन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मसलन सपोज हमारे पास ये है एक्स एक्सेस, ये वाई है और ये जी एक्सेस है। तो हम डी एक्स वाई को ड्रा करते हैं तो हमारा ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो इसमें जो ना जो इसके दो लोब्स होंगे वो इन्हीं के दरमियान में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके जो है ना ये 4 लोब्स होते हैं, तो 2 लोब्स तो ये हो गए एक्स और वाई एक्सेस के दरमियान, लेकिन बाकी जो 2 लोब्स हैं वो हमने इसके राइट एंगल पे ड्रा करने होते हैं। तो राइट एंगल पे मतलब इसके साथ 90 का एंगल बन रहा हो, तो वो हम इधर हमें ड्रा करने पड़ेंगे। तो ये देखें दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे हैं, तो ये डी एक्स की स्पेस ओरिएंटेशन है। इसी तरह से हम ड्रा करते हैं अब दूसरा डी वाई जी को ड्रा करते हैं। डी वाई जी, तो ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है। अब ये जो हमारे इसके 2 लोब्स वाई और जी एक्सेस के दरमियान होंगे, तो हम इसको ड्रा करेंगे तो ये इधर होंगे, ठीक है। और बाकी जो 2 लोब इसके ड्रा करेंगे वो इसके राइट एंगल पे होंगे, मतलब इधर होंगे। तो ये है डी वाई जी। इसी तरह से डी जी एक्स को अब हम ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सेस, ये वाई और ये जी एक्सेस है। तो इसमें डी जी एक्स, तो इसमें हमारा जो है ये एक तो आएगा इस तरह से होगा, ये एक्स और जेड एक्सेस के दरमियान हम इसको ड्रा करेंगे और इसके राइट एंगल पे ये इस तरह से आएगा, 2 लोब्स और आएंगे। अब देखें ये एक्चुअली ये है, ये वाई एक्सेस पे नहीं है, ये बल्कि स्पेस के अंदर है। हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि ये वाई एक्सेस पे है, हालांकि ये स्पेस के अंदर है, क्योंकि ये 3 डिमेंशनल, इस वजह से हमें ये वाई के ऊपर ही, वाई एक्सेस के ऊपर ही नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये स्पेस के अंदर होता है। तो ये है डी जी एक्स। तो ये तीनों जो है ना ये हमने एक्स के दरमियान इनको ड्रा किया है। अब बाकी जो 2 होते हैं वो एक्सेस के ऊपर होते हैं। मसलन ये इसको हम ड्रा करते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक्स एक्सेस है, वाई है और ये जी एक्सेस है। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये इसके ऊपर ही होंगे ड्रा, ठीक है। ये एक्स एक्सेस के ऊपर और ये क्या होंगे वाई एक्सेस के ऊपर। और इसी तरह से जो लास्ट होता है डी स्क्वेयर, डी जी स्क्वेयर, इसके अंदर सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, तो हम इसको ड्रा करते हैं डी जी स्क्वेयर। तो इसमें इस तरह से ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है और ये जी एक्सेस है। तो इसके दोनों लोब ही जी एक्सेस पर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो 4 ऑर्बिटल हैं इन सब के 4 लोब होते हैं और डी जी स्क्वायर के सिर्फ 2 लोब होते हैं। तो ये है सिंपल मेथड टू ड्रा शेप्स ऑफ पी एंड डी सबशेल ऑर्बिटल्स।